बस जाविदा, बंद कर दीजिए रोना। रोई नहीं तो क्या करे अम्मी जान, हमारे शौहर को तय खाने में भिजवा दिया और आप वजीर आले होके भी कुछ नहीं कर सकी। ऊपर से आपने हमें पैगाम भी नहीं भिजवाया। वो इसीलिए जाविदा क्योंकि हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे। तो परेशान तो हम अब भी है ना, हम यहाँ महल में और हमारे शौहर वहाँ तय खाने में बंद है। इससे अच्छा तो होता कि हमें भी तय खाने में भिजवा देते। खुदा कसम अम्मी जान, अगर हमें पता होता ना हमारे पीछे से ये सब होने वाला है तो हम कभी मायके नहीं जाते। तो क्या करती हैं आप? चुप, एकदम आवाज बंद, रोना बंद कीजिए। शहंशाह से मुखालफत करती, मना लेती उन्हें और आपकी बातों से शहंशाह मान भी जाते। हाँ, शहंशाह भी ना अगर निकाह कर देते तस्नीम से तो क्या चला जाता उनका, कौन सा पहाड़ टूट जाता। पहाड़ अब भी नहीं टूटा है, आदम खान कैद में। वही तो, आपने उन्हें कैद खाने में कैसे जाने दिया अम्मी जान? क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो पागल आवाम उनको बेआबरू करके उनकी जान ले लेती। और ये जो रंगीन लिबास पहनकर आप जश्न में जाने के लिए तैयार हुई है ना, इस रंगीन लिबास की जगह सफेद लिबास होता है आपके बदन पर बेवा का। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। राम तनुजी अपने आप पे इतने खोए हुए हैं कि शहंशाह के आने तक का भान नहीं हुआ ने। फिर शहंशाह इस बात से रुष्ट ना हो जाए। प्रणाम शहंशाह, आपकी तरफ ध्यान ही नहीं। संगीत के अलावा हमारा ध्यान कहीं और जाता ही नहीं। हम आपसे खफा नहीं, हम उस हर इंसान की बहुत कदर करते हैं जो काम की किसी शहंशाह से भी ज्यादा कदर करते हैं। संगीत हमारा ईश्वर है। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। आपको थोड़ी देर और प्रतीक्षा करनी होगी, जब तक हमारे सुर तैयार न हो जाए। ऐसे अक्सर लोग हमारा इंतजार करते हैं, हम उनका नहीं। किसने आपसे कहा कि एक कलाकार साधारण इंसान होता है? आपकी मौसीकी सुनने को बेचा है। कोई मुश्किल? ओ, हमारा गला, हमारे स्वर आज निकल ही नहीं रहे। ऐसा तो नहीं कि आपको लगता है कि हम आपकी मौसीकी सुनने के लायक नहीं? हम नहीं, परंतु शायद हमारा गला, हमारे स्वर ऐसा सोचते हैं, इसलिए तो आज हमारे मुख से नहीं निकलते। आपको हमें मारकर कुछ भी नहीं मिलेगा। आप हमारे संगीत को नहीं प्राप्त कर सकेंगे, बल्कि एक अच्छे कलाकार को खो देंगे। हम सिर्फ पाने में यकीन रखते हैं। नहीं! क्या कहा था हमने? हम सिर्फ पाने में यकीन रखते हैं। आपकी आवाज भी आ गई है और अब आपको वजह भी मिल गई है हमारे सामने मौसीकी गाने की। प्रभावित किया आपने हमें, आपने हमारी बात का सटीक जवाब दिया। तो फिर बिस्मिल्लाह करें। जी। कह दीजिए कि आपको हमसे मोहब्बत नहीं है। कह दीजिए कि आप हमें चाहती नहीं है। हमें आपसे प्रेम नहीं, बिल्कुल नहीं।
यकीन रखता है जोधा बेगम, जीतने में यकीन रखता है जोधा बेगम। अगर आपको हमसे मोहब्बत नहीं, अगर आपके दिल में हमारे लिए जज्बात नहीं, अगर आप भी हमें गैर समझती हैं तो फिर चले जाएंगे यहाँ से, दूर हो जाइए हमसे। नहीं शहंशाह, हमने ऐसा तो नहीं कहा। हमने आपसे वादा किया था जोधा बेगम कि हम आपकी मर्जी के बगैर आपको छुएंगे भी नहीं। शायद आज हमें आपकी मर्जी मिल गई, क्योंकि आपने हमें अपने पास बुलाया है। पर हमने आपको नहीं बुलाया। अगर ऐसी बात है तो फिर कह दीजिए, हम चले जाएंगे यहाँ से। जाएं। अभी तक रामतनु साहब की मौसीकी खत्म भी नहीं हुई है और आप पर ये अम्मी, हम जाना चाहते हैं। शहंशाह, अस्सलाम वालेकुम जलाल। वालेकुम अस्सलाम। हमारे ख्याल से आपको जाकर सो जाना चाहिए। हाँ बढ़िया। एक बात बताइए जलाल, आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? जोधा बेगम की खत की वजह से। या अल्लाह, क्या बात है जलाल, मुबारक हो। हमारे शहंशाह बिल्कुल आम इंसान बन गए हैं, पत्थर पिघलने लगा है। हमें सो जाना चाहिए। नहीं जलाल, बेगम जोधा आपकी पहली बेगम है, जिनको आपने इतना वक्त दिया आपको जानने के लिए, आपको समझने के लिए। बेगम जोधा ने आपके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, तो उनको जवाब आपको मोहब्बत से ही देना होगा। बेगम जोधा ने पैगाम देकर आपको अपने होजरे में बुलाया है, आपको जाना होगा जलाल। एक पते की बात बताएं आपको, हो सकता है आप जब बेगम जोधा के पास जाएं तो वो थोड़ी सी शर्माए, हो सकता है वो आपको थोड़े नखरे दिखाएं, ये भी हो सकता है कि वो नजाकत में आकर आपको किसी चीज के लिए मना कर दे। तो ये बिल्कुल मत समझिएगा कि बेगम जोधा आपसे मोहब्बत नहीं करती, इसीलिए कह रहे हैं आपको बेगम जोधा के पास जाना चाहिए। आपकी मोहब्बत आपका इंतजार कर रही है। शब्बा खैर बड़ी अम्मी। शब्बा खैर जलाल। मोती, इस कंगन को निकालने में हमारी सहायता कर दो। आप इस समय यहाँ? आपके नाम की तो घोषणा भी नहीं हुई आज। आपने भी तो खत भेजने पहले हमसे इजाजत नहीं मांगी थी जोधा बेगम।
जो बात आपने खत में लिखी थी शोधा बेगम, हमारे सामने भी आकर आप हमसे कह सकती थी। सोचा तो था, परंतु इतना साहस ही नहीं जुटा पाए। समझ में ही नहीं आया कि कैसे कहें कि जिस व्यक्ति से कभी हम इतनी घृणा करते थे, आज उसी व्यक्ति से शोधा बेगम, जब पहली बार हमने घोड़े की लगाम थामी थी, तभी हाथ कांपे थे। जब हमने पहली बार अपने दुश्मन का सर कलम किया था, ये हाथ कांपे थे। जब इन्हीं हाथों से हमने अपने सर पर मुगल सल्तनत के ताज को से जुड़ी जिम्मेदारियों को महसूस किया था, तभी हाथ कांपे थे। तो क्या आप जानती हैं कि ये हाथ किस रोज सबसे ज्यादा कांपे थे? जिस दिन हमारा आपसे निकाह हुआ, जिस दिन हमारे हाथ में आपके हाथ को थमाया गया था। हमारा आपसे निकाह करना हमारी सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि हम आपको जीतना चाहते थे, आप पर शय पाकर अपने हरम में सजाना चाहते थे, काबू पाना चाहते थे शोधा बेगम। फिर आहिस्ता आहिस्ता सब बदल गया। हम जानने लगे कि आप हमें समझे, जैसे हम जीतना चाहते थे, आज हमने उसी से हार खा ली। यकीन नहीं करेंगे शोधा बेगम, हम आपके खत से कितने खुश। फिर भी एक बार हम आपकी जुबान सुनना चाहेंगे कि क्या वो सच है? जी शहंशाह, उस पत्र में लिखा एक एक शब्द हमने अपने हृदय से लिखा है आपके लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह शोधा बेगम, आप वो पहली और इकलौती है जिसने हमें अपना कर भी हमें ठुकराया, जो हमारे सामने बहादुरी से खड़ी नहीं, कभी झुकी नहीं। जितना गुस्सा में है उतना ही गुरूर, उतनी इज्जत आप में भी। भले ही हम पत्थर दिल हैं, लेकिन नहीं शहंशाह, एक बात हम समझ गए कि आप कठोर दिल नहीं है। स्वयं को कठोर दर्शाते अवश्य हैं, परंतु आपके अंदर एक बहुत ही अच्छा मनुष्य छिपा हुआ है। शोधा बेगम, जो बात आपने अपने दिल से उस खत में लिखी है, वही बात हम आपसे कहना चाहते हैं। पर किंतु क्या शहंशाह? जो जलालुद्दीन बेखूफ अपनी पूरी सल्तनत में अपनी पूरी फौज को हुक्म देता है, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो एक बात आपसे कैसे कहे। शहंशाह, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है और ना ही संकोच करने की। जो भी दिल में है, कह दीजिए। जो जलालुद्दीन आज तक कभी किसी के सामने झुका नहीं, आज हम खुद को आपके सामने हवाले करता और आपकी ख्वाहिश करता। हमने आपको यहाँ पर बुलाने का निमंत्रण नहीं दिया था शहंशाह। हमें बुलाकर हमारी इतनी बेइज्जती की है,
प्रेम नहीं है हमें आपसे। हम अपने आप को आपके अनुसार ढालने के लिए तैयार हैं, परंतु हम अपना तन मन आपके साथ बांटने के लिए तैयार नहीं है शहंशाह। जब हमसे मोहब्बत नहीं थी तो फिर हमें वो पैगाम लिखकर क्यों बेचा आपने जुदा? हम आपको माफ नहीं करेंगे जुदा में। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें शहंशाह के पास जाकर उनसे क्षमा मांगनी होगी। कदाचित हमसे पत्र लिखने में कोई भूल हो गई होगी, तभी तो कल रात वो बदले हुए थे। परंतु हमें अच्छे से स्मरण है, हमने पत्र में ऐसा तो कुछ भी नहीं लिखा था जिससे वो ऐसा व्यवहार करे। फिर समस्या आई कहां से? बेगम जोधा, अस्सलाम वालेकुम। क्या हम पूछ सकते हैं आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही? वैसे आपके प्रश्न का उत्तर देने की बाध्यता नहीं है हमें, फिर भी बता देते हैं। हम शहंशाह के पास जा रहे हैं, उन्हें कुछ बताना है। मुमकिन नहीं है। इस वक्त उनसे मिलना मुनासिब नहीं होगा बेगम जोधा। हाँ, अगर हम आपकी कुछ मदद कर पाए, जैसे कि अगर आप शहंशाह के हाल के बारे में जानना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि शहंशाह थोड़े खोए खोए से लग रहे हैं, बहुत खुश नजर आ रहे हैं वो। क्या प्रसन्न है वो? जी हाँ, बाकी दिनों से कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहे हैं। माफ कीजिएगा, लेकिन एक वजीर आलिया होने के नाते हम आपसे यही कहेंगे कि आप शहंशाह के दरबार के कामों में दखल ना दें। इजाजत। आपके हुक्म के मुताबिक नए कानून का फरमान सल्तनत की हर रियासत में पहुंचा दिया गया है और ताकीद कर दी गई है कि इस कानून को सख्ती से अमल में लाया जाए। हुजूर, तो अब क्या हुक्म है आपका? सब लोग हैरत में हैं, मगर हमें बिल्कुल हैरत नहीं। हम जानते हैं कि इस वक्त जलाल का दरबार में क्या कहीं भी मन नहीं लगेगा। जलाल, क्या हुआ जलाल? क्या बात है? आप बिना कुछ कहे दरबार से यूं चले आए? आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, कल शाम तक तो आप बहुत खुश थे, आज अचानक क्या हुआ? कल जिस बात से हम खुश थे, आज उसी बात से बहुत परेशान है बड़ी अम्मी। बेगम जोधा की वजह से परेशान है आप? क्या हुआ क्या? आप किसी का इस बारे में हम कोई बात नहीं करना चाहते, हम बस यहाँ से जाना चाहते हैं, रुकैया बेगम से बात करना चाहते हैं। सुना नहीं तुम लोगों ने? हमें इल्जाम पेश किया जाए। क्या हुआ इजलाल? बहुत परेशान लग रहे हैं आप। आइए, हम आपका कंधा दबा देते हैं, अच्छा महसूस होगा, सारी थकान दूर हो जाएगी। अब जाइए यहाँ से, रुकैया। जलाल, किसी बात से परेशान है तो आपको हम पर गुस्सा करने का पूरा हक है, लेकिन हमें ये तो बताइए कि आखिर ये मसला है क्या? कोई मसला नहीं है रुकैया। आप हमसे खफा हो, कोई गिला नहीं, बेरुखी की कोई शिकवा नहीं, पर हम जानना चाहते हैं कि किस चीज से आप इतना परेशान हैं। माफ कीजिएगा, हम अपने गुस्से की राह में बह गए। जलाल इसलिए गुस्सा है क्योंकि क्या आपको अब हमारे कमरे में आने से पहले इजाजत लेने की जरूरत महसूस नहीं होती महामंगा?
बेशक होती हैं बेगम रुकैया, लेकिन जो बात हम आपसे कहने जा रहे हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी है। जलाल बेगम जोधा के पास गए थे और बेगम जोधा ने उन्हें ठुकरा दिया। बेगम जोधा आपकी जगह के करीब आ रही है, बेहद करीब। बेगम जोधा को अपने करीब आने से रोकना आपकी जिम्मेदारी है। हमें जोधा बेगम से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या आपने अपनी जगह बरकरार रखने के लिए कुछ किया है बेगम रुकैया? आप हमें बरगलाने की और उकसाने की कोशिश मत कीजिए महामंगा। हमें जरूरत भी नहीं है ऐसा कुछ भी करने। हम बस आपको याद दिला रहे हैं कि एक बीवी का अपने शौहर की ओर क्या फर्ज होता है। एक बेगम को अपनी जगह बनाने के लिए क्या करना चाहिए। क्या? भटकाइए जलाल का ध्यान बेगम जोधा की ओर से भटकाइए। माना कि जलाल फिलहाल बेगम जोधा से नफरत कर रहे हैं, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, बहुत ज्यादा प्यार और बहुत ज्यादा नफरत अक्सर हदें पार कर देते हैं। कहना क्या चाहती हैं आप? तरकीब है हमारे पास जिससे जलाल बेगम जोधा से दूर जा सके। आपको जो करना है आप कीजिए, मगर हमें इसमें शामिल ना कीजिए। जैसी आपकी मर्जी बेगम रुकैया। आप इसमें शामिल नहीं होना चाहती हैं तो ना सही, मगर हम अपना फर्ज पूरा करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपके और जलाल के रिश्ते के बीच में कोई और आए, और खास तौर से कोई राजवंशी शहजादी। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपका और जलाल का रिश्ता बचा रहे। इजाजत दीजिए। शहंशाह, हमें आपसे कुछ। क्या आप जानते नहीं कि इजाजत के बगैर शहंशाह के हुजूर में आना मना है? जाइए यहां से। क्या हम भीतर आ सकते हैं शहंशाह? हरगिज़ नहीं। अभी इसी वक्त हम बहुत मशरूफ हैं, आप जा सकती हैं। हमें जो कहना है वो हम आपसे कह के रहेंगे, चाहे आप अनुमति दें या ना दें। जानते हैं कि अपराध होगा और आप जो भी दंड देंगे हमें स्वीकार है, परंतु आपको हमारी बात सुननी होगी। एकांत। कल रात आप। हम भूले नहीं कल रात के बारे में जोधा बेगम। भूल तो हम भी नहीं पा रहे हैं कल रात को, और हमें अच्छे से स्मरण है कि हमने पत्र में क्या लिखा था। और हमें भी याद है जोधा बेगम उस खत में क्या लिखा था। उसके बाद आपने हमारे साथ कैसा बर्ताव किया। इतनी बेइज्जती आज तक कभी किसी ने हमारी नहीं की। इस किस्से को बार बार याद करके हमें और बेइज्जत मत करिए। शहंशाह आप। हमने कहा ना जोधा बेगम, जो बेइज्जती आपने हमारी की है उसके लिए हमारा मन करता है कि हम आपका कदर करते हैं, और इस वक्त हम आपका मुंह भी नहीं देखना चाहते, इसलिए बेहतर होगा चले जाइए यहाँ से। चले जाएंगे, परंतु कल का स्पष्टीकरण अवश्य देना चाहेंगे। कदाचित हमने आपको रुष्ट किया, परंतु आप अपने होश में नहीं थे। अपनी मित्रता को शारीरिक सीमा तक ले जाना चाहते थे आप। आपकी आंखों में बस एक स्त्री के लिए लालसा थी, प्रेम नहीं था। बेशक जोधा बेगम, हमारी आंखों में आपके लिए मोहब्बत नहीं थी। आपको ये गुमान भी कैसे हुआ कि हम आपसे मोहब्बत करें? समझते क्या नहीं आपको कि आप बेइंतहा खूबसूरत हैं, कि आप खत लिख देंगे और हम दौड़े चले आएंगे? नहीं जोधा बेगम, आप हरम की उन हजार औरतों में से एक हैं जो हमारी नजर को तरसती है। बस चाहिए यहाँ से। गुस्ताखी मुआफ हो शहंशाह हुजूर। वज़ीर आलिया आपको उनसे कहो कि हम आ रहे हैं। बड़ी अम्मी, क्या आपको याद है कि जब जोधा बेगम ने हमें खत लिखकर भेजा था और आपने इसे पढ़कर सुनाया था? हाँ जलाल, कैसे भूल सकते हैं जलाल। उस खत को ही तो आप दोनों के रिश्ते के बीच में चिंगारी बनाकर डाला था हमने। बिल्कुल याद है जलाल, लेकिन उस खत के बारे में आप अभी क्यों सोच रहे हैं? बड़ी अम्मी, क्या आपको यकीन है कि आपने हर्फ दर हर्फ जो उस खत में लिखा था वही हमें पढ़कर सुनाया? हमारा मतलब क्या मतलब है आपका जलाल? बेशक हमने वही पढ़कर सुनाया जो बेगम जोधा ने खुद उस खत में लिखा था।
यकीन नहीं हो रहा है आपको? हम आपके सारे खत संभाल कर रखते हैं। हम क्यों बेगम जोधा ने जो कुछ भी लिखा है उसमें तब्दील करेंगे? हमें क्या मिलेगा? ये है वो खत। ये खत किसी और को दिखा दीजिए, उनसे पढ़वा लीजिए ताकि आपकी तसल्ली हो जाए। उसकी जरूरत नहीं है बड़ी अम्मी, हमें आप पर यकीन है। ना जाने क्यों जोधा बेगम इस बात से इनकार करें जो उन्होंने इस खत में लिखा है। क्योंकि आपको बेगम जोधा पर हमसे ज्यादा यकीन है जलाल। इतना यकीन है कि आपने अपनी बड़ी अम्मी पर शक किया है जलाल। यह भी तो हो सकता है ना जलाल कि बेगम जोधा जो इस खत पे लिखना चाहती थी वो लिखते वक्त उनसे गलती हो गई हो, या फिर माफ कीजिएगा जलाल, बेगम जोधा हो सकता है उन सारी बेइज्जतियों का बदला ले रही है आपसे जो जाने अनजाने में आपसे हुई। नहीं जलाल, आप अब ये खत किसी और के पास ले जाइए, उनसे पढ़वा लीजिए और तसल्ली कर लीजिए। हमने कहा ना बड़ी अम्मी इसकी जरूरत नहीं। मगर ये अगर मगर सब छोड़ दीजिए जलाल, शहंशाह को शोभा नहीं देता। बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हैं आप। ऐसे में थोड़ी सी दिलजोई करने से मन हल्का होता है। मलिका आजम के कहने पर मौसीकी के फनकार रामतनु साहब ने फिर से एक बार महफिल में गाना गाने के लिए रजामंदी दे दी है। तो चलिए आप भी तैयार हो जाइए महफिल में जाने के लिए। हमारा मन नहीं है बड़ी अम्मी। शहंशाह हैं आप जलाल, कई बार शहंशाह को कई सारे काम बेमन करने पड़ते हैं। लेकिन आपको एक बात बताएं, आज वैसे खास वजह है आपके पास महफिल में जाने के लिए। कैसी वजह? हम आपके लिए खास तोहफा लाए हैं। ऐसा तोहफा जिसे अपने साथ महफिल में ले जाने पर गुरूर महसूस होगा आपको। देखना चाहेंगे? कहिए जलाल, है ना वाकई ये नायाब तोहफा दरबार में ले जाने लायक? हुजूर, कब से बांदी पूछे जा रही है? अब तो बता दीजिए कि आपके चेहरे पे इस मुस्कान की वजह क्या है? जब हमारे दुश्मन को नुकसान पहुंचने वाला होता है ना रेशम, तब अक्सर हमारे चेहरे पर हंसी आई जाती है। बेगम जोधा को मालूम हो जाएगा कि इस महल में उनकी हैसियत क्या है। आज बेगम जोधा का सपना टूट जाएगा और हमारा ख्वाब पूरा हो जाएगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।